नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज अपन चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑर्गन किडनियों पर। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं किडनी रोग के पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण कहीं न कहीं हमारा खान पान और हमारा रहन सहन है। तरह तरह के पेस्टिसाइड सब्जियों पर छिड़के जा रहे हैं, तरह तरह की केमिकल्स खाने की वस्तु में मिलाए जा रहे हैं। इसका बहुत बुरा असर हमारी किडनियों पर पड़ता है। तो आज हम किडनी रोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किडनी डैमेज या किडनी खराब होने के मुख्य कारण क्या है। वैसे तो दोस्तों, किडनियों के खराब होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण जो वास्तव में किडनियों को डैमेज करते हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है, किडनी को डैमेज करने में रोल होता है लो वाटर इनटेक, कम पानी पीना। हमारी जो दैनिक आवश्यकता होती है 2.5 से 3 लीटर पानी, बहुत सारे लोग उससे भी कम पानी पीते हैं, जिससे किडनियों पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन लोड पड़ता है, क्योंकि जो यूरिन होता है वो गाढ़ा यूरिन बनता है, जिससे वो किडनियों पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और धीरे धीरे किडनियां खत्म होने लगती है। दूसरी चीज है ज्यादा नमक खाना। ज्यादा नमक यानी कि हाई सोडियम इनटेक। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा नमक में सोडियम परसेंटेज ज्यादा होता है, जो वो किडनियों को डैमेज करता है। तीसरी चीज है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनियों के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण किडनियां धीरे धीरे फेल होने लगती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर का कारण हाई इनटेक ऑफ सोडियम भी होता है, अर्थात जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, और ये ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो किडनियों को फेल करता है। चौथी चीज है हाई प्रोटीन इनटेक। बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाने से भी हमारे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोटीन वाली वस्तु बहुत ज्यादा खाते हैं। वैसे हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। अगर कोई व्यक्ति जिम करता है तो 1.2 से 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। उससे ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन किडनियों को डैमेज करता है। पांचवा है बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयां खाना। बहुत ज्यादा जो लोग दर्द की दवाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं, पेन किलर दवाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं, उनकी भी किडनियां बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। छठा है मल मूत्र के वेग को रोके रखना। जब मूत्र का वेग आया हो, जैसे हमें पेशाब करने की इच्छा हो रही है और उस कंडीशन में हम उस पेशाब को रोके रखते हैं, तो भी किडनियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और किडनियों को डैमेज करता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्यादा मीठा खाना। ज्यादा मीठा खाने से क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, और ब्लड शुगर बढ़ने से ब्लड का गाढ़ापन बढ़ेगा, और ब्लड का गाढ़ापन बढ़ने से नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस नाम का जो सिस्टम लगा होता है, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और एक नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है। तो ये ब्लड शुगर ज्यादा होगा तो उस ग्लोमेरुलस सिस्टम को डैमेज करेगा, जिसके कारण किडनियां डैमेज हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे किडनियों पर पड़ता है तो वो ज्यादा मीठा इंटेक करने से। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनका ब्लड में गाढ़ापन ज्यादा रहेगा, और गाढ़ा ब्लड है जो ग्लोमेरुलस के द्वारा उसका ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो वो नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। धीरे धीरे उस 10 लाख नेफ्रॉन में से किडनी के अंदर उस नेफ्रॉन की संख्या घटती जाती है
और वो किडनियां धीरे धीरे क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की तरफ चली जाती हैं। इसलिए जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंटों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको मीठे का परहेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीठे का परहेज नहीं करते हैं, डायबिटीज की गोलियां बराबर मात्रा में लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम तो डायबिटीज की गोली ले रहे हैं इसलिए हमारा शुगर कंट्रोल है, लेकिन जो ब्लड में चलने वाला शुगर है, जिसमें जिन व्यक्तियों का HbA1c जो 5.7 से क्रॉस कर रहा है, तो उन व्यक्तियों के ब्लड में हमेशा शुगर ज्यादा ही मिलेगा, और शुगर ज्यादा मिलेगा तो उनकी किडनियां धीरे धीरे 5, 10 या 20 सालों के अंदर धीरे धीरे किडनियां डैमेज हो जाएगी, वो क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की तरफ वो पेशेंट चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारा हार्ट है, जैसा हमारा लीवर है, हमारा किडनियां, हमारा ब्रेन, हमारे फेफड़े, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक करना है। ऐसी डायरेटिक चीजें नहीं लेनी है जैसे शराब वगैरह, शराब या ज्यादा कॉफी, चाय, इस तरह की चीजें हमें ज्यादा डायरेटिक चीजें इंटेक नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें बार बार पेशाब लगाएगी, जिससे व्यक्ति की जो किडनियों पर बार बार छनन क्रिया प्रभावित होगी और इससे भी किडनियां डैमेज हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ किडनी रोग के बारे में किडनी रोग के कुछ कारणों को विशेष समझाने की कोशिश करी है। आगे हम किडनी रोग को डिटेल में समझेंगे। आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं, क्योंकि एनसीडीज के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आजकल मार्केट में किडनी रोग के भी पेशेंट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप आपके खान पान और रहन सहन का ध्यान रखें और औरों को भी जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।